ये अचानक जो एस्केलेशन हुई है, पहले भी चल रही थी, खान साहब जब कैद में गए थे गिरफ्तारियां हुई थी, तो लेकिन ये जो इसने ये डेंजरस लेवल्स पे इसने टच किया है, जो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं, जो अफगानिस्तान से हम बात करेंगे। अब लगता नहीं है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस तेज़ हुआ है सर? अचानक फायर वर्क, अचानक गुस्सा, स्टेटमेंट, दोनों साइड से एक्शन वर्सेस रिएक्शन होना शुरू हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, को लगता है आपको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टोरीज आना शुरू हो गई, ISPR ने भी कह दिया जनाब कि वहाँ पे कि हम ये फौजी ट्रायल की तरफ उन्होंने इशारा दिया। आप इसको समझते हैं कि जनरल फैज़ गिरफ्तारी वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ये ख़राब हुई है सर? डॉक्टर साहब, मैं इसको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को कॉन्सिक्वेंस समझता हूँ। मैं उसकी वजह से बाकी जो वो कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता। बहुत सी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सी चीजें इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीच अहेड, पहुंच गई हुई थी। मेरा ख्याल है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ही उसी की गई है जब ये फैसला हो गया द हाईएस्ट लेवल कि अब पीछे नहीं हटना और चीजों को जहां लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कोई अनफोर्सीन या अनप्लान या अचानक नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने हैं। तो आई थिंक ये एक लिंक था, एक सिलसिला, और ये उसके अंदर एक अब ये कह सकते हैं कि उसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसने शुरू किया है। आई थिंक वो एक नेचुरल एक पॉइंट था जिसने एक पॉइंट पे आना था। उसके बाद तो चीजें पब्लिक होना शुरू हुई है ना, हमें जनरल फैज़ के बारे में ISPR भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चीजें सामने आई, लेकिन उससे पहले तो सारा सिलसिला बहुत महीनों से चल रहा था। नहीं मालिक, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा ISPR ने हिंट किया कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और जिन लोगों के राब्ते थे इनसे जनरल फैज़ से पॉलिटिकली तौर पर, उन तमाम का हम ये करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये उन्होंने बात इशारों के नयों में या उन्होंने वाजे कही, और बाद में खबरें ये बाद में खबरें सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब के भी कोई राब्ते थे, वो निकले हैं। आप ही मेरा ख्याल है ये बात कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ से उनको भी था। फिर वो खान साहब को भी कहने लगे बाज़ लोग के वहाँ से भी राब्ते थे, उनके भी कोई एविडेंसेज हैं। फिर पता चला कि लोग कोई वादा माफ गवाह बन गए, कुछ वहाँ पे गवाहियाँ आ गई हैं। तो उन्हें तो ये फील हुआ है कि शायद जनरल फैज़ के साथ हम तीनों चारों का एक ट्रायल होगा। सो दैट्स द रीज़न दे रिएक्टेड, और ये मुझे लगता है कि उसका बड़ा गहरा तल्लुक है जितना ये रिएक्शन है और जितनी लड़ाई बढ़ी है सर। रोल्फ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8 को तकरीर हुई, क्या वो खान साहब की डायरेक्शन पे हुई या खान साहब ने बाद में उसको ऑन किया क्योंकि उनको पसंद तो आया होगा। जब कोई भी आपका क्या एनालिसिस है? आप खान साहब को जानते हैं, बड़ा उनको आपने कई इंटरव्यूज किए हुए हैं, मिले हुए हैं, हम सब मिलते थे, मतलब आपको 30-35 साल पॉलिटिक्स कवर करते हो गए। आपका क्या ख्याल है खान साहब के बारे में? मैं उधर ही आ रहा हूँ जी सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले फैसला ये था मुख्तलिफ हल्कों का कि हमने वैंक्विश कर देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना PTI को। जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिस तरह वोटिंग हुई, तो ये तो सबको समझ आ गई कि भाई आप वैंक्विश नहीं कर सकते पार्टी को। फिर आई थिंक प्लान B शुरू हुआ कि जिसमें आप कहते हैं अच्छा हम वैंक्विश नहीं कर सकते तो पार्टी को कंट्रोल करें। अगर पार्टी कंट्रोल आप करना चाहेंगे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कि जब तक खान साहब अंदर हैं, पहली तो कोशिश ये है कि वो एंडलेसली अंदर हैं और एक के बाद दूसरा मुकदमा, और जब तक वो अंदर हैं आप एक ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार करें जो मैनेजेबल हो। अब इस वक्त आप एक चीज देखिए कि अली मीन गुंडापुर साहब हमेशा से ही वो इस समय बोलते हैं, कभी कई बार तो बहुत ही बेहुदा सी बात भी कर देते हैं, जैसा इसराइल में जर्नलिस्ट के बारे में की सब कुछ किया, वो अलग चीज़ें, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सब कुछ है। इस वक्त ये देखिए खान साहब के बाद इस वक्त पार्टी में क्या कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर है? वो इस वक्त अली मीन गुंडापुर है। 8 से पहले अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं थे। पहले सिस्टमैटिकली KP के अंदर जितने उनके राइवल थे जो उनको चैलेंज कर सकते थे, उनको सबको रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने हटाया, जिसने भी हटा दिया उनको हटा दिया। आप मुझे बताएं कि एक जो PTI के नजदीक सबसे बड़ा जलसा हो रहा हो, इतने महीनों की कोशिश के बाद इजाजत मिले, क्या उससे एक दिन पहले आपको समझ आती है यू का रेजिग्नेशन? मेरी जो समझ से बालातर KP में इस वक्त कोई भी नहीं रहा, KP की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल PTI की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, वो हैं अमीन गंडापुर साहब।
क्या मीन गंडापुर साहब टेम्पररी ऑल्टरनेटिव वो हैं लीडरशिप? आई डोंट नो, बिकॉज अगर तो खान साहब की मंशा से वो 8 वाली तकरीर है फिर तो टोटल स्टोरी और है। अगर खान साहब की मंशा या हिदायत के ऊपर वो स्पीच नहीं हुई तो फिर आपको गंडापुर साहब को भी टोटल दूसरी लाइट में देखना चाहिए और शायद देखना भी पड़े।